अर्थ विद एटमॉस्फेयर, वो एयर जो अर्थ को एनवलप करती है, मीन्स सराउंड करती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में इसकी जो थिकनेस है वो अननोन है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर सी लेवल से। 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। लोएस्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग्स के लिए। ट्रोपोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर हाई होती है इक्वेटर से, और पोल से होती है 8 किलोमीटर। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ इस लेयर में ही पाए जाते हैं। केवल 90% टोटल एयर एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर नेसेसरी है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के ऊपर। हमें जो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अगर कोई एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ के ऊपर, अर्थ जो है प्लैनेट, वो लाइफलेस होता, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। कंपोजिशन किस तरह से है एटमॉस्फेयर का? ये अलग अलग कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैसेस से मिलकर के बना है। इसमें वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी है, स्मोक्स भी है और कुछ और गैसेस भी पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर पार्ट्स जो एटमॉस्फेयर के हैं वो नाइट्रोजन और 7 से मिलकर बना है। 78% नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन हेल्प करता है लिविंग बीइंग्स को ग्रोथ करने के लिए। ऑक्सीजन पाई जाती है 21% एटमॉस्फेयर में, और ये पाई जाती है लोअर लेयर में एटमॉस्फेयर की यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। सभी लिविंग बीइंग जो होती है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट को हमारी वार्म रखती है। जो हीट रेडिएशन होता है अर्थ के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करके, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेंसिटी एटमॉस्फेयर की चेंज होती जाती है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है ऊपर की तरफ। इसी वजह से माउंटेनियर्स को अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करनी होती है जब वो क्लाइंब करते हैं ऊंची चोटियों की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंपोजिशन ऑफ एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज हमारी होती है ओनली 1%, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स, बाकी गैसें होती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर में भी वेट होता है दूसरी चीज़ों की तरह, ये भी प्रेशर होता है, इसमें भी अर्थ की सरफेस पर प्रेशर देती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इस प्रेशर को प्लेस टू प्लेस ये वराई होता है, चेंज होता जाता है। कुछ एरियाज एक्सपीरियंस करते हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि कुछ एक्सपीरियंस करते हैं लो प्रेशर। एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस तरह से मूविंग एयर यानी कि जो बहती हुई हवा होती है उसको बोलते हैं विंड। एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस क्या होती है? एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, एग्जाम्पल के लिए अल्ट्रावायलेट रेज। ये टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखता है हमारे प्लेनेट के ऊपर। हम एक्सपीरियंस करते हैं वेदर एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर को हम एक्सपीरियंस करते हैं। वेदर क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो जिस तरह का एयर का प्रेशर होता है वो साउंड वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एयर के थ्रू, तभी हम यूज़ कर पाते हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ, बायोज मीन्स लाइफ, और बायोस्फीयर लाइफ गिविंग रियल्म ऑफ द अर्थ, लाइफ गिविंग कंडीशंस ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर बना हुआ है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर हैं, एज वेल एज फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ जहाँ पर हम रहते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डोमेन है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिलते हैं, मीट करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे से। अर्थ की साइज़ को अगर कंपेयर्ड किया जाए तो बायोस्फीयर बहुत छोटा सा है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पार्ट होते हैं बायोस्फीयर का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, जिसमें ह्यूमन भी है, इंसान भी जिसमें आता है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बायोस्फीयर की
एक दूसरे चीज़ों से सभी लिंक्ड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अर्थ के ये तीनों डोमेन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं कुछ तरीक़ों से। पुराने टाइम में ह्यूमन बीइंग जो था वो टोटली डिपेंड था एनवायरनमेंट पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी ग्रोइंग नीड्स होती जा रही हैं, उसकी वजह से नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिमांड्स बढ़ रही हैं। तो रिज़ल्ट ये हो रहा है कि इम्बैलेंस भी आ रहा है, अलग अलग अर्थ के डोमेन्स में इम्बैलेंस भी बढ़ रहा है। इस तरह से अर्थ के ऊपर लॉन्ग लाइफ के लिए हमें ज़रूरत है कि हम रिसोर्सेज को एक लिमिटेड मैनर में यूज़ करें। ओके।